ओम शांति। आज है 26 मई, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा कहते हैं, मेरे मीठे लाल, रात को जागकर मोस्ट बिलेवेड बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो। क्या होमवर्क दिया बाबा ने? देही अभिमानी बनो। श्रीमत कहती है बाप समान निरअहंकारी बनो। सब कहते हैं ना बाबा की श्रीमत पे चलो, तो बाबा ने अभी स्टार्टिंग में मुरली में क्या श्रीमत दे दी है कि एक तो देही अभिमानी बनो और दूसरा बाप समान निरअहंकारी बनो। किसी भी बात का अहंकार न आए। अहंकार किस चीज का आता है? देही का अभिमान। इसीलिए बाबा कहते हैं देह अभिमान को भूलो। वस्तुओं का लगता है कि अरे ये मेरी वस्तु है, ये मेरा है, मेरे पास तो इतना है, तो उस बात का अपना गुण भी होते हैं, किसी के अंदर कोई विशेषता भी होती है। तो बाबा कहता है कि कोई गुण या विशेषता आपके अंदर है भी, तो उसको भरने वाला कौन है? शिव बाबा है। तो किसी भी बात का अहंकार नहीं करना है। दाता ने दिया है, उसको धन्यवाद कीजिए। अहंकार नहीं करना है ना। और अहंकार को तोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है झुकना। जितना आप झुकेंगे उतना अहंकार खत्म होता जाएगा। प्रश्न है, शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की मत बहुत नामी ग्रामी है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है, एक ही। इसे अपनी मत का अहंकार नहीं है ना। जो भी मत दे रहा है, कौन दे रहा है? शिव बाबा दे रहा है। तो किसी भी बात का अहंकार नहीं करना है। सदैव कहते हैं तुम हमेशा बाप की ही श्रीमत समझो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। बाबा देखो कितना निरअहंकारी है। माताओं को कहते हैं वंदे मातरम। माताएं ज्ञान गंगा है, शक्ति सेना है, इन्हें आगे रखना है, रिगार्ड देना है। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। गीत की पहली लाइन बच्चों ने सुनी, जो पिया के साथ है। कहते हैं जो पिया के साथ है, परंतु साथ में इकट्ठे रहने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। जो बाप के बने हैं वे साथ है ही। जो बाप के बनते हैं वे ब्राह्मण भल कहाँ भी रहे, उनके लिए तो ज्ञान बरसात है। क्या है उनके लिए? ब्राह्मणों के लिए ज्ञान बरसात है। जो शिव बाबा के पौत्र पौत्रियां बन प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम सदा पवित्र रहेंगे, ज्ञान अमृत पिएंगे, उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। अमृत कोई जल नहीं है, अमृत कोई जल नहीं है। जहर की भेंट में ज्ञान को अमृत कहा जाता है। तो तुम हो पांडव संप्रदाय, यादव संप्रदाय, कौरव संप्रदाय का गायन है ना। क्या करत भय, तुम पांडवों पर है ज्ञान अमृत की बरसात। बाकी जो कौरव यादव हैं उन पर ज्ञान अमृत की बरसात नहीं। यह भी बच्चे जानते हैं, यादव कौरव बहुत हैं, पांडव बहुत थोड़े हैं। गाया भी जाता है राम गयो रावण गयो, जिनकी बहुत संप्रदाय है। राम की संप्रदाय, पांडव बहुत थोड़े हैं। यह है पांडव गवर्नमेंट, श्रीमत पर चलने वाली। यह जैसे भगवान की गवर्नमेंट है, परंतु है गुप्त। तुम जानते हो हम श्रीमत पर चलकर भारत का बेड़ा पार कर रहे हैं। और आज बाबा ने स्टार्टिंग में क्या श्रीमत दे दी है? एक तो देही अभिमानी बनना है और निरअहंकारी बनना है। सब बाबा को सौंप दो बुद्धि से, कुछ भी मेरा नहीं है। सेवा भी बाबा आपकी है ना। तो जो श्रीमत पर चलते हैं, यही बाबा की श्रीमत है, वे अपना बेड़ा पार करते हैं। यादव और कौरवों के पास कितने महल हैं, तुम बच्चों को कुछ भी नहीं है। 3 पैर पृथ्वी के भी तुम्हारे नहीं, सब उन्हों का है। बाबा कहते हैं यह भी गाया हुआ है, जिनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, उन्हों की विजय हुई और वह विश्व के मालिक बन गए। पांडव शक्ति सेना गुप्त है। शास्त्रों में भी दिखाते हैं जुआ खेला, पांडवों का राज्य था, फिर जुए में हराया। बाबा कहते हैं अभी ना तो राज्य है और ना ये जुए की बात है, ये सब है
झूठ। क्या है ये? झूठ है, ऐसा नहीं हुआ। तुम बरोबर पांडव हो। शिव बाबा है रूहानी पंडा, बच्चों को रूहानी यात्रा सिखलाने आया है। क्या सिखलाने आया बाबा? रूहानी यात्रा सिखलाने आया है। इस ब्रह्मा तन से श्रीमत देते हैं। जैसे शिव बाबा की श्रीमत गाई हुई है, वैसे ब्रह्मा की भी गाई हुई है। क्यों? क्योंकि फिर भी शिव बाबा एक ही मुरब्बी बच्चा है। इस द्वारा कितने मुख वंशावली रचे जाते हैं। पवित्रता का कंगन बंधवा कर कहते हैं, जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना मोस्ट बिलीवेड बनेंगे। तुम्हारा हीरे जैसा जन्म जीवन बनेगा। शिव बाबा कहते, इनका यानी ब्रह्मा का और तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ है। हीरे जैसा जन्म तुमको मिलता है, इसीलिए अब देही अभिमानी बनो। जितना शिव बाबा को याद करेंगी उतना देही अभिमानी बनेंगे, तो माया वार नहीं करेगी। बाप दादा की हमेशा बच्चों पर नजर रहती है। अगर बच्चे कुछ भी बेकायदे चलते हैं, क्या कहा बाबा ने? बेकायदे चलते हैं तो बाप दादा का नाम बदनाम करते हैं, तो शिक्षा देनी पड़ती है, ऐसे काम नहीं करना। क्या कहा बाबा ने? ऐसा कोई काम नहीं करना कि बाबा का नाम बदनाम हो। नाम बदनाम करने वाले के लिए कहा जाता है, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। ऐसा कोई उल्टा कर्तव्य नहीं करना। तुम बच्चे जानते हो, जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने वालों को ही देही अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमान होने से माया का वार जोर से होगा। बड़ी मंजिल है। स्कॉलरशिप लेते हैं, कितने ब्राह्मण बनने वाले हैं। गाया जाता है 33 करोड़ देवी देवताएं। विजय माला में वह आते हैं जो देही अभिमानी बनते हैं। देहे अभिमानी बनना माना माया का वार होना। देही अभिमानी बनना माना बाबा का बनना। बाबा कहते ये बड़ी सूक्ष्म बात है। पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। वह बाप भी है, सर्जन भी है, अपार सुख देने वाला है। कहते हैं, तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिशत ले आया हूं, सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो। श्रीमत कहती है देही अभिमानी भव। देह अभिमान ने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया है। माया तुमको देह अभिमानी बनाती है। रूहानी बाप को सब भूले हुए हैं। अभी बाप ने आकर परिचय दिया, तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। मेरा तो एक शिव बाबा और वर्षा स्वर्ग की राजाई बस। क्या कहा बाबा ने? खुद को अशरीरी आत्मा समझना है, मेरा तो एक शिव बाबा और स्वर्ग की राजाई को याद करना है। देह अभिमान में आकर मेरा कहा तो स्वर्ग का राज्य ले नहीं सकेंगे। हम आत्मा हैं। क्या होमवर्क दिया बाबा ने? आत्मिक स्वरूप में अशरीरीपन का अभ्यास करना है, शिव बाबा को याद करना है और वर्षे को याद करना है। और क्या कहा बाबा ने? बताओ। हम आत्मा है, ये पक्का निश्चय करो, पक्का निश्चय। यह जो आत्मा सो परमात्मा का भूसा बुद्धि में भरा है। क्या भरा है? भूसा बुद्धि में भरा है, वह निकाल दो। अभी देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। श्रीमत पर चलो, देही अभिमानी नहीं बनोगे तो माया बेड़ा गर्ग कर देगी। ऐसे बहुतों का बेड़ा माया ने गर्ग किया है, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते। युद्ध का मैदान है, तुम्हें किसी भी बात में हार नहीं खानी। काम का भूत तो एकदम पुर्जा पुर्जा टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, जो ये काम विकार का भूत है। सेकंड नंबर है, बाबा कहते हैं क्रोध का भूत। क्रोध से एक दो को मारकर खल्लास कर देते हैं। यादवों का क्रोध बढ़ेगा। क्या कहा है बाबा ने? कि जो यादव हैं उनका क्रोध बढ़ेगा, एकदम जैसे डेविल बन जाएंगे। क्रोध भी बड़ा भारी दुश्मन है। काम को नहीं जीता तो पवित्र दुनिया का मालिक बन नहीं सकेंगे। क्रोध दुश्मन भी ऐसा है जो खुद को भी और औरों को भी दुख देते हैं। यह भी है भावी। अब यादव कौरव पांडव क्या करते हैं यह तुम ही जानते हो। यह है पांडव गवर्नमेंट। अब तुम देखते हो पांडवों का राज्य तो है नहीं, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते।
उन्हों का तो देखो कितना दबदबा है। तुम बच्चों में बहुत थोड़े हैं जो नारायणी नशे में रहते हैं। नशे सभी में है नुकसान। जो नशे होते हैं किसी भी तरह का हो, बाबा कहते हैं वो देता है नुकसान। देहे अभिमान में आने से बड़ा नुकसान है। जो बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं शिव बाबा? तुम सदैव शिव बाबा को याद करो, ऐसे मत समझो यह ब्रह्मा ज्ञान देते हैं। समझाते हैं शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा कहते मेरे साथ योग लगाओ। ठीक है, ब्रह्मा भी मेरे साथ योग लगाते हैं। मुझे याद करोगे तो मैं मदद करता रहूंगा। देहे अभिमानी बनने से माया वार करती है। कब आती माया? जब हम खुद को देहे समझते हैं, फिर एक दो को दुख देते रहते हैं। इसमें भी दो है बड़े दुश्मन। नंबरवार तो होते हैं काम क्रोध है प्रत्यक्ष विकार जो दिखाई देता है। मोह लोभ आदि तो गुप्त है। तो इन भूतों पर विजय पानी है। बाप कहते हैं अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते, मैं फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। बाप की हमेशा दिल होती है बच्चा नाम निकाले। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो तो फलक से उत्तर देना चाहिए, ओहो बाप ने बच्चों को बहुत ऊंचा बनाया है। लौकिक बच्चे होते हैं, कोई इंजीनियर, कोई बैरिस्टर, कोई क्या, तो बाप खुश होते हैं। कोई कोई बच्चों की तो बाप की इज्जत लेने में भी देरी नहीं करते। क्या कहा बाबा ने? कोई कोई बच्चे तो बाप की इज्जत लेने में भी देरी नहीं करते। तुमको तो बाप की इज्जत बढ़ानी है। कुल कलंकित बच्चों के लिए तो बाप कहेंगे मुआ भला। यह बाप भी ऐसे कहेंगे, तुम कामी क्रोधी बनकर ईश्वरीय कुल को कलंक लगाते हो। बाप से वर्षा तो पूरा लेना चाहिए। देखते हो ये मम्मा बाबा पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो क्यों ना हम भी तख्त पर जीत पालें। बरोबर बाबा कहते हैं तुम माँ बाप के तख्त को जीतते हो ना। बच्चे तख्त पर बैठेंगे तो खुद नीचे आ जाएंगे। अब राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं राजाई प्राप्त करो, प्रजा में नहीं जाना है। नारायणी नशा रहना चाहिए। भल प्रजा में भी बहुत धनवान होते हैं, परंतु फिर भी प्रजा कहेंगे ना। राजाओं से भी प्रजा में साहूकार होते हैं। इस समय बाबा ने कहा गवर्नमेंट कंगाल है, कर्जा लेती है तो प्रजा साहूकार हुई ना। बाप समझाते हैं तुम जानते हो भारत की गवर्नमेंट यह लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर बन रहे हैं। बाप की श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार होता है। श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा ने क्या होमवर्क दिया है? श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो माया खा जाएगी। बहुतों को खा गई है, भल यहां से निकले। बड़े लखपति बन गए। भाजी सब्जी बेचने वाले आज करोड़पति हो गए हैं। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं बाबा अभी तो पैसा बहुत हो गया। बाबा कहते तुम्हारे ऊपर बोझा बहुत है। क्या कहा है बाबा ने? कि तुम्हारे ऊपर बोझा बहुत है। शिव बाबा से तुमने पालना बहुत ली, कर्जा हुआ ना, इसलिए खबरदार रहना। तो वे भी समझते हैं बोझा उतार लेवे। ऐसे बहुत मिलते हैं। कराची में तुम बच्चियां भागी थी, कुछ ले आई थी क्या? कुछ भी नहीं। शिव बाबा के खजाने से तुम्हारी परवरिश हुई। जो कोई कोई शिव बाबा के पिछाड़ी सरेंडर हुए, उनसे तुम बच्चों की पालना हुई। इस बाबा को थोड़े ही पता था कि यह आपस में मिलकर ऐसे आ जाएंगे। शिव बाबा ने उनकी बुद्धि में डाला और भट्टी बननी थी, तो सब भाग कर आ गए। तो परवरिश के लिए भी कोई बलि चढ़े, फिर उनसे कोई भाग गए, फिर उनसे भी कोई भाग गए। माया ने हार खिला दी। माया भी कोई कम समर्थ नहीं है। अब उस पर जीत पानी है। बाप की याद से योग अक्षर नहीं बोलो। कई बच्चे कहते हैं योग में बिठाओ, लेकिन यह आदत पड़ जाएगी तो चलते फिरते तुम याद नहीं कर सकेंगे। नयों को बाबा कहते हैं नयों को भी यह नहीं सिखाना कि योग में बैठो। नए को तुम अपने सामने बिठाते हो तो वह नाम रूप में फंस पड़ता है कि आत्मा बैठेगी, योग लगवाएगी, तब मैं योग लगाऊंगा, है ना। अनुभव ऐसा कहता है, इसीलिए मना की जाती है। माँ बाप को एक जगह याद करना होता है क्या?
तुम उठते बैठते सर्विस करते बाबा को याद करो। बाबा के जो लाल होंगे वे रात को जागकर भी याद करते रहेंगे। ऐसा मोस्ट बिलीवेड बाबा जिससे विश्व का मालिक बनते हैं, तो क्यों ना उनको याद करें। पारलौकिक बाप से अतः सुख का वर्षा मिलता है। तुम अभी से पुरुषार्थ करते हो, मेहनत करते हो, जो फिर जन्म जन्मांतर ईश्वरीय प्रारब्ध तुम भोगते हो। ऐसे नहीं, वहां सतयुग में तुम ऐसे कर्म करते हो तब राजाई मिलती है, नहीं यहां से ही पुरुषार्थ से प्रारब्ध पाते हो। बड़ा भारी पद है। ऐसे बहुत आए, फिर आश्चर्यवश सुनंती कथनती और फिर भागंती हो गए। बहुत सेंटर भी स्थापन करंती, फिर भागंती गिरंती हो गए। क्या कहा बाबा ने? ऐसे बहुत आए फिर आश्चर्यवश सुनंती कथनती और फिर भागंती हो गए। बहुत सेंटर की स्थापना करते हैं, बहुत की, फिर भागंती हो गए और गिर भी गए। कोई सेंटर स्थापन करके भी आहिस्ते आहिस्ते गिर पड़ते हैं। वंडरफुल माया है ना, माया झट नाक से पकड़ लेती है। इसीलिए बाप कहते हैं निरंतर याद करो। समझो, शिव बाबा समझाते हैं, इसमें मम्मा तीखी है। बाबा निराकार निरअहंकारी है। तुम बच्चों को भी समझना है, हम निराकारी आत्मा है, निरअहंकारी बनना है, अर्थात किसी भी बात का अभिमान नहीं करना, तभी वर्षा पाएंगे। देही अभिमान नहीं आना चाहिए। बहुत मीठा बनना है। क्या बनना है? बहुत मीठा बनना है। वहां माया होती नहीं, तो क्यों ना बाप से वर्षा ले लें, बाबा का राइट हैंड बन जाए। वह कौन बनाते हैं? जो सेंटर स्थापन करते हैं, कमाल करते हैं, कितनों का कल्याण करते हैं। कोई सेंटर स्थापन कर फिर चले जाते हैं, उनका भी फल मिल जाता है। बाबा कहते हैं एक तरफ जमा दूसरे तरफ ना हो जाती है। एक तो बाप जानते हैं, ये कौन जानते हैं? बाबा। ब्रह्मा भी जान सकते हैं। एक ही मुरब्बी बच्चा है, तुम सब हो पोत्र पोत्रियां। तुम जानते हो मम्मा नंबर 1 जाती है, बाबा सेकंड नंबर में आते हैं, तो माताओं का रिकॉर्ड बहुत रखना है। बाबा कहते हैं वंदे मातरम। क्या कहते हैं? वंदे मातरम। तो बच्चों को भी वंदे मातरम करना पड़े। माता बिगर उद्धार हो ना सके। याद रखना है, माताओं को आगे रखना है, रिगार्ड देना है। वास्तव में तो है सब सीताएं, सब सजनियां हैं एक साजन की, अथवा सब बच्चे हैं एक बाप के। बाप खुद कहते हैं वंदे मातरम। जैसे कर्म मैं करूंगा, मुझे देख बच्चे भी ऐसा करेंगे। तो माताओं की संभाल करनी है। इन पर अत्याचार बहुत होते हैं। कोई विघ्न डालते हैं तो भी बेचारी माताएं बांधेली हो जाती हैं। पाप का घड़ा ऐसे भरता है, असुर मारते हैं तो पाप आत्मा बन पड़ते हैं। है तो सब ड्रामा। बाबा कहते हैं है तो सब ड्रामा अनुसार, इसको कोई मिटा नहीं सकते। कल्प पहले मौफिक हर एक अपना वर्षा लेने वाले हैं। साक्षात्कार होता है। कौन अच्छे अच्छे मददगार होते हैं। शिव बाबा कहते मैं तो दाता हूं, कुछ लेता नहीं हूं। अगर यह ख्याल आता है कि हम देते हैं, अहंकार आया। कोई भी बाबा के यज्ञ में कुछ भी दे रहा है, धन से दे रहा है, अन्न से दे रहा है, कैसे भी मदद कर रहा है, और अहंकार आया कि यह ख्याल आया कि मैं बाबा को दे रहा हूं, तो ये क्या है? अहंकार आया, तो यह मरे। क्या कहा बाबा ने? अहंकार आया तो ये मरे। शिव बाबा तो कहते हैं तुम ठिक्कर भित्तर देकर रिटर्न में कितना लेते हो? क्या देते हो बाबा को? ठिक्कर भित्तर, और रिटर्न में बाबा कितना देता है? बाबा हमेशा दाता है। शिव बाबा को मैं देता हूं, ये बुद्धि में कभी भी नहीं आना चाहिए। 1 पैसा देकर लाख लेता हूं, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य लेता हूं। बाप है सदगति दाता, झोली भरने वाला। गुप्त दान करना होता है, बाबा भी गुप्त है। बाबा ने क्या कहा है? दान गुप्त करना है, बाबा भी गुप्त है। अच्छा, मीठे मीठे से केला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा कहता है देही अभिमानी बन, माया पर जीत अवश्य पानी है। रात को जाग कर भी मोस्ट विलेविड बाप को याद करना है। एक तो देही अभिमानी बनना है और रात को जाग कर भी शिव बाबा को याद करना है। बाप समान निराकारी निरअहंकारी बनना है। सदा जब भी मैं शब्द बोले तो मैं के साथ आत्मा जरूर बोलना है। इस तरह से हर संकल्प में जब आत्मिक स्वरूप का ध्यान आएगा तो आपको इजी हो जाएगा। निरअहंकारी कैसे बनेंगे, है ना? उसके लिए क्या करना है? सब कुछ बाबा को सौंप देना है। देह के संबंध, देह के पदार्थ, जब कोई चीज अपनी नहीं होगी तो फिर उसका अभिमान नहीं आएगा उस तरह से। और नम्रता का गुण भी धारण करना है। मैंपन नहीं लाना है कि मैं बाबा को देता हूं। देने वाला दाता दे रहा है और मैं उसी के द्वारा अपना भाग्य बना रहा हूं। यशु बाबा ही हमारा भाग्य बना रहे। ऐसे संकल्प करेंगे तो फिर अहंकार खत्म हो जाएगा। शिव बाबा को देते हैं, ये तो संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। लिख लेंगे सभी इस बात को। वरदान है समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली नॉलेजफुल महान आत्मा भव। क्या कहा बाबा ने? समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली नॉलेजफुल महान आत्मा भव। 63 जन्म तो गवाया है। कितने जन्म? 63 जन्म। अभी समर्थ बनने का एक ही जन्म है। इसे व्यर्थ नहीं गवाना, क्योंकि संगम की यह एक एक घड़ी पद्मों की कमाई जमा करने की है। यह कमाई के सीजन का युग है। इसलिए कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ की तरफ नहीं जाना है। नॉलेजफुल बन, जो जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को भी समर्थ बनाएंगे। ऐसा जो समय के महत्व को जानते हैं वह स्वतः महान बन जाते हैं। जो समय की महत्व को जानते हैं कि मेरा एक एक सेकंड कितना वैल्यूएबल है। स्लोगन, एक बाप के फरमान पर चलना है तो सारे विश्व आप पर स्वतः कुर्बान जाएगी। यानी किसी और की बातों को नहीं सुनना है, सिर्फ शिव बाबा की ही बात माननी है। अच्छा, ओम शांति।